हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र टो बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा। ठीक है, 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए और उसके प्ले लिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 आपको कराएंगे, फिर इसके बाद आपको किरण पब्लिकेशन के करा देंगे। ठीक है, कुछ तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए करें ओपी चौधरी, ऑप्शन बी करें डॉक्टर रमन सिंह, ऑप्शन सी करें कि राम विचार नेता, या डी नंबर करें कि अरुण साव को। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह को जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अभी रायपुर है। ठीक है, रायपुर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री विष्णुदेव साय। कौन बने? श्री विष्णुदेव साय जो यहाँ के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? आपको यहाँ बताना है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करें कि 3, ऑप्शन बी करें कि 6, ऑप्शन सी करें 9 और ऑप्शन डी करें कि 10 12। कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा 9। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने पाए जाते हैं? 9। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से भाई देखिए, भाबर एवं तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान और है आपका विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार 9 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहीं पर आपको ऋतुएं पूछ लें उत्तर प्रदेश में, क्या भाई ऋतुएं पूछ लिया जाए कितनी है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक, कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि यमुना नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है यहाँ पे। तो ये यमुना नदी कहाँ से निकलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंदरपूछ से। ठीक है, तो बंदरपूछ से यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ के पास से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। करें चौथा, तीसरा, प्रथम, 5वां। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम स्थान है। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगर वही दूसरे स्थान पे आपसे पूछा जाए तो एमपी है, मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूँ, आलू और दूध उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि देखिए दिवस जो है आपके सिलेबस में रखा हुआ है, तो जो भी दिवस है अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है किसके संस्थापक के रूप में, याद के रूप में, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, लखनऊ में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करें किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाका टक के
शासनकाल के दौरान जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ये आपसे पूछा जाता है कि ये अजंता की गुफाएं हैं कहाँ, तो ये कहाँ है? औरंगाबाद के। कहाँ? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है इसमें चित्र किसके बनाए गए हैं, तो अजंता की गुफा में चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला कह रहे हैं कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? कह रहे हैं गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 यम वी स्क्वायर। यम क्या है? मास मतलब द्रव्यमान, वी मतलब वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 यम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। और ये स्थितिज ऊर्जा, जिस स्थितिज ऊर्जा जो है जिसके स्थित होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में रुका हुआ पानी। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। तो यम जी एच याद रखिएगा, यम जी एच। ठीक है, यम जी एच। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक के में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है? कहीं एक होती है, दो होती है, तीन होती है या चार होती है? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होती है। ठीक, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, परमाणु भार 12। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। अगला करें कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये कहाँ पे किए गए? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, जयपुर में, हैदराबाद में या बंगलुरु में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का जो है उद्घाटन किया है। तो ठीक, या आपसे पूछेगा ये कितने मंजिला है? ये 7 मंजिला है। ठीक है, और इसमें 3 लाख फीट का 3 लाख वर्ग फीट से ये विस्तृत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये कहाँ की गई भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, बताइए। कहीं आगरा में, गाजियाबाद में, झांसी में या लखनऊ में? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाजियाबाद में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो देखिए समाजवादी शब्द उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक भी उल्लेखित है, पंथ निरपेक्ष भी उल्लेखित है, लेकिन आपका संघीय नहीं है। ठीक है, संघीय नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा। ये संघीय संघ शब्द यूनियन का अनुच्छेद 1 में वर्णन है। ठीक है, तो ये आपके तीनों जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है, लेकिन संघीय नहीं। जौनपुर में स्पेस के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। तो यहाँ पे आपको भरना है स्पेस में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा भरेंगे? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम सार्की। इब्राहिम सार्की जो है जौनपुर में इब्राहिम सार्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा अटाला मस्जिद कहाँ है, तो बताएंगे जौनपुर में। किसने निर्माण किया था? तो इब्राहिम सार्की ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका लगभग ये 1408 ईस्वी में जो है इसको पूर्ण कराया गया था। ठीक है, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, तो इंदौर कहाँ का है भी? शहर ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो पहले स्थान पे आपका इंदौर। और आगरा आपसे पूछे तो आगरा कैसे है? ये उत्तर प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगरा को ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर, और थाने जो है आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, करें कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से स्पेस होता है। करें कि गंधक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है? तो
तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस का मुख्य रूप क्या होता है? सी नंबर सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl, ठीक है, HCl। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा करें सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन या पोटेशियम। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों छोर तथा स्वर यंत्र के आधार तल पर स्थित होती है। इससे जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सीडीमा, हॉशिमोटो रोग, सामान्य घेंघा आदि रोग क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से कमी होने से जो है घेंघा रोग हो जाता है, मिक्सीडीमा रोग हो जाता है, हॉशिमोटो रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आपको यहाँ बताना है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। काफी चर्चित मंदिर है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। उड़ीसा राज्य के जो है पुरी में जो है, पुरी जिले में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर जो है लिंगराज मंदिर, आपसे पूछेगा लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पुरी में है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये पुरी में ही, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? कह रहे कि इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किसने किया था? राइट आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, यह जो है खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। यह जो है जलालुद्दीन की हत्या इसने जो है 1296 में, ठीक, 1296 में जो है ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या जो है उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, तो कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या कर दिए, जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं ये मिलकर। फिर इसके बाद ये जो है 12 अक्टूबर 1296 में जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बचपन का नाम पूछा जाता है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या है भी? अली या गुरसप्पा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसने जो है घोड़े दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की भी प्रथा इसी ने शुरुआत की थी। और मूल नियंत्रण प्रणाली जो है इसने शुरुआत किया था। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया कि मूल नियंत्रण प्रणाली जो है किसने शुरू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे? तो ये किसे दिया गया है? राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। इन्हें इसलिए दिया, देखिए इन्होंने ये जेल में बंद ईरानी मानव अधिकार कार्यकर्त्री जो थी, और जो है इन्हें यह पुरस्कार ईरान के महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए क्या मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के लिए यह जो इन्हें पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वहीं आपसे ये साहित्य में पूछ लिया जाए कि नहीं दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, जॉन ओलाव फांस को जो है ये जो है दिया गया है, किसमें? साहित्य में। वहीं आपको अर्थशास्त्र में पूछ लिया जाए किसको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये क्लाउडिया गोल्डिन को। तो गोल्डिन याद रखिएगा, गोल्डिन किसके पास रहेगा? जिसके पास इकोनॉमिक रहेगी, अर्थशास्त्र से संबंधित इकोनॉमिक्स, तो उसी के पास रहेगा जिसके गोल्डिन रहेगा, तो मतलब गोल्डिन को मिला है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिस्क को जो है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार
दिया गया था। ठीक है, तो यहीं अगर भारतीय पूछा जाए तो अमर्त्य सेन को दिया गया था। देखिए यहाँ भारतीय नहीं कहा गया है ना, तो इसलिए आप बी नंबर ऑप्शन नहीं लगाएंगे, नहीं तो अमर्त्य सेन आप पढ़े वही गए, जल्दी से लगा दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है तो आप अमर्त्य सेन लगाते हैं। यहाँ तो भारतीय कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप सी नंबर सही राइट हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। तो कौन, देखिए भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल होते हैं, लोकसभा के होते हैं, भारत के वित्त मंत्री भी होते हैं, भारत के राष्ट्रपति देखिए नहीं होते हैं। तो देखिए केवल और केवल ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, केवल 3 ही सही है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है ये जो है भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी नंबर राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए 3 कोड दिया, यही आपको कोडदार प्रश्न बना है। ठीक है, तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। तो जानते हैं भारत का राष्ट्रपति एक होगा, आर्टिकल 52 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 61 बहुत बार पूछा गया है, जो है इन पर क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। और अनुच्छेद 72 में इनको क्या दिया गया है, अभी इनको यह अधिकार मिला है कि ये जो है अपराधियों की मृत्यु तक भी क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जानते हैं वेतन इनका इस समय प्रेजेंट में कितना है, 5 लाख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा युग में है जो इसमें सुमेलित नहीं है। कहने कि हस्तिनापुर मेरठ में, तो ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, कह रहे विंध्याचल मिर्जापुर में विंध्याचल का मंदिर है। ठीक है, तो ये भी सुमेलित है। देवा शरीफ बाराबंकी में, ये भी सुमेलित है। ठीक है, कह रहे कि श्रृंगवेरपुर, देखिए श्रृंगवेरपुर कह रहे कि फैजाबाद में नहीं, तो यही वाला सही हो जाएगा। श्रृंगवेरपुर ये कहाँ है भाई, फैजाबाद में कहाँ है, ये तो अभी इलाहाबाद में है ना, मतलब प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, तो ये गलत कह रहे हैं, तो मतलब फैजाबाद में नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, कहने के निम्नलिखित में से कौन विधायकी सत्र के सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है। ऑप्शन ए करें सभापति, ऑप्शन बी करें अध्यक्ष, ऑप्शन सी करें राष्ट्रपति, ऑप्शन डी करें कि प्रधानमंत्री। कौन होंगे सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो विधायकी सत्र के सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी केवल और केवल कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, अनुच्छेद 85(2) में। ठीक है, के तहत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला करें कि भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए ये जो है रेलवे ग्रुप डी में जो है, जो अभी पिछले पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये बताइए कहाँ हुआ है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, नवाबों का शहर, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये जो है भारत, देखिए पहली पूछा है तो पहली इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ में बनाई गई है। करें निम्न किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक यूथ की बुक आई है, पतली से है, ज़्यादा नहीं, सस्ती भी है, 90 रुपये का उसका प्राइस है। ठीक है, उसको ले लीजिएगा। वो जो है काफ़ी एग्जाम कैप्सूल भी दिया गया है, मतलब जो भी परीक्षा में पूछा गया और बड़ी बढ़िया से विस्तारित उसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, तो उसको ले लीजिएगा। एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज में उसे पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगी, तो पूरा तैयार भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ले लीजिएगा उसको। चलिए भैया अगला देखते हैं। तो ये आपका जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में। करें कि सैयद सलार मेला आयोजित होता है, बताइए सैयद सलार मेला आयोजित होता है, ये कहाँ होता है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहराइच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जो हिंदुओं एवं मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसको सैयद सलार मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ लगता है। ठीक है, देखिए अगला करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है, तो आपको विधान परिषद में कितने सदस्य संख्या है ये आपको क्या करना है, बतलाना है। कहने कि 403 है, 108 है, 100 है, या क्या भी 31 है। देखिए प्रदेश में विधान परिषद, तो विधान परिषद की संख्या कुल कितनी है, भारत में 6 है। ठीक है, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी है, तो बताइए कितनी यहाँ पे सीटें हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं,
सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है तो ये आपका 403 है, ठीक है। और वहीं आपको राज्यसभा की सीटें पूछ लिया जाए भाई कितनी है, राज्यसभा की 31 सीट है, ठीक है। राज्यसभा की कितनी है, 31 सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा की कितनी, लोकसभा की आपकी कितनी सीट है, 80 सीट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 चीज़ है तो चारों ध्यान रखना, ठीक है। और अगर पूछा जाए लोकसभा की जो है SC ST की कितनी सीट है आरक्षित की गई तो 17 सीटें याद रखिएगा, 17 सीट SC की संरक्षित है। और वहीं पर ST की अगर पूछ लिया जाए तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 0 है, मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कहें किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए कहें प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन बी कहें पूंजी निर्माण पर, ऑप्शन सी कहें बाजार का आकार, ऑप्शन डी कहें उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर और बाजार का आकार पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कहने की किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टेटनस से, ठीक है। अगला है कहने की चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। कहने गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या पंजाब में। यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहने की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। देखिए जनसंख्या आपके टॉपिक में रखा गया है, तो देखिए एक बार GS के आइए जो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए पूरा GS वाला सिलेबस, और उसको अपने हाथ से उसमें लिख लीजिए नंबर डाल के, और उसी सिलेबस को ही आप पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर मत पढ़िए। वही सिलेबस कहीं भी जैसे आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के राजस्व, यूट्यूब पे डालेंगे आ जाएगा, ठीक है, उसको देख लीजिए। मानवाधिकार पढ़ लीजिए, ठीक है, जो भी टॉपिक रखा टॉपिक वाइज कर दीजिए, भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो ऐसे ऐसे पढ़िए, अलग से कोई वीडियो मत पढ़िए वरना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो भाई बताइए कि मैं आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या कितनी प्रतिशत है भारत से तब कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 16.50% जो है कुल भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाएगा लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, कितना है 912 है, ठीक है, 912 वोमेन पर 1000 मैन पर पुरुष पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर पूछ लिया ST की संख्या पूछा है कई बार परीक्षा में कितनी है, तो 0.6% है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मामले में विश्व में पूछा जाए तो भैया 5वें स्थान पर ही हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 5वें स्थान पर देश से कंपेयर करें, देश में 5वें स्थान पर। वहीं आपसे पूछ लिया घनत्व कितना है, तो 829, क्या भाई 829 घनत्व है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। अगर वहीं साक्षरता आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है, 67.78%, ठीक है, साक्षरता 68%, 67.68%, ठीक है, ये 8 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इतना आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कल दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको इतना तो ध्यान ही इसको रखना है, कितना खोलने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कितने भी 57 पुलिस जो है अपराध पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपको ध्यान रखना है, सी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 57, ठीक है। और यह जो है 57 जिलों में इस स्थापना की जाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगला, यहीं पे देख लीजिए अगला। करीब भारत के क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग कितना गुना है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है, कितना 4 गुना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण कौन करती है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि मैक मोहन रेखा किस किस देश के विषय लगता है, तो ये आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो यहाँ तक कि जेल बॉर्डर में भी आया था। तो मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य सीमा साझा करता है, ठीक है, सीमा साझा निर्धारित करता है, जिसे तिब्बत क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किस देश के साथ साझा होती है, तो ये आपको बताना है बांग्लादेश के, कितना 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना। देखिए आप जानते हैं
भारत का जो क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान का पूर्ण देखा जाए तो कितना है अभी, 7,70,000 कितना भाई, 880 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इतना जो है पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। चलिए आइए देखते हैं आगे। करें कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये आपको यहाँ बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो किसने दिया था भाई, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या, मूल शंकर भी इनको कहते हैं। इन्होंने जो 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना, आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। 1875 में, और पूछा जाता है कहाँ, तो बम्बई बताएंगे। ठीक है, बम्बई बताएंगे। ये आप यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जानते ही कब हुआ था भाई, 22 मई 1772 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये नहीं, सॉरी, ठीक है, इनके स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म ये नहीं था। ठीक है, उसको नहीं ध्यान दिया। वो आपका ध्यान, ये जो इनका था, ये राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में हुआ था। ठीक है, तो ये गलती हुई, दयानंद का नहीं, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय जो है आदमी सभा की स्थापना पूछा जाता है कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। और आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा को समाप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए थे, इसीलिए जो है इनको जो है स्त्री जो है इनका पूजा भी करती हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सती प्रथा का अंत 1800 पूछा जाता है कब हुआ, 1829 में जो है विलियम बेंटिंग ने, पूछा जाता है गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ने 1829 में जो है सती प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगर आपसे देखिए राजा राम मोहन राय ने जिन जो है इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु होने के कारण जो है इनकी जो भाभी अलग मंजरी जो थी ये भी क्या हो गई, सती हो गई, जिस कारण से इन्हें बहुत दुख हुआ। तो इन्हीं ने यहाँ से ही ठान लिया कि हम इस कुरीतियों को क्या करेंगे, हम समाप्त करके ही रहेंगे। ये बहुत परेशान हुए, बहुत जहाँ कोई मृत्यु हो जाती थी किसी की, वहाँ ये जरूर जाते थे और उसको बचाने की जरूर कोशिश बहुत करते थे उस महिला की सती होने से। ठीक है, तो इनके प्रयास से ही जो है सती प्रथा का अंत होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 में। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के भी, ये तो काफ़ी विद्वान आदमी है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी हुआ था, 12 जनवरी 1863 में जो हुआ था। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और इन्होंने, आपसे पूछा जाता है 1893 में जो है धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने वहाँ जाकर सभी को मोहित कर दिया था। ठीक है, अपनी बातों से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, 1893 में। ये धार्मिक सम्मेलन था, तो इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये आप जानते होंगे, जनजाति आप पढ़ लीजिएगा चैप्टर। तो ये सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थारू जनजाति जो है दीपावली के शोक के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये सीता जो है नेपाली एरिया के आसपास जो है रहने वाले से होने के संबंध में कुछ जनजाति जो थारू थी, ये जो है राम के सीता को छोड़ देने के कारण जो है राम के जो उपलक्ष्य में तो ये मनाया जाता है, तो इसलिए जो है ये लोग क्या करते हैं उस दिन शोक मनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इनमें एक त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जाएगा बजहर त्यौहार जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी, तो आपको बताना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलामगिरी। तो देखिए पुस्तक जो है आपके सिलेबस में रखा है, तो ये देखिए ऐसा प्रैक्टिस है, हर एक चैप्टर इसने कवर कर रखा है। ठीक है, तो काफ़ी पेपर के हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट सही दिखता है, क्योंकि इन्होंने हर एक चैप्टर को कवर किया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी, तो ये कौन सी पुस्तक थी भाई, ये गुलामगिरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी किसने लिखा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पीटी लिखे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर इतनी बार परीक्षा में पूछी गई है, पूछिए मत। तो ये किसने लिखा है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पेट में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न कौन सा है, ये गांधी जी का है। ठीक है, गांधी जी इसको लिखे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला है,
कह रहे कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के से संबंध ये रखता है। ठीक है, इसमें समझौते में कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी नागरिक राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना किया जाए, और कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। भारतीयों को समुद्र तटीय प्रदेशों के किनारे नमक बनाने की छूट दी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें इस पर थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है। तो ये आप जानते हैं कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरीबी रेखा कहलाता है। ठीक है, गरीबी रेखा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे भाई, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यह जो है भारत का वायुवृद्ध पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने उस समय जो है सबसे पहले जो है इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और उस समय इन्होंने बताया था 20 रुपये प्रति व्यक्ति जो है राष्ट्रीय आय बतलाया था। तो ये 20 रुपये वाला बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य कौन बने थे, ये दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है, और जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये दादा भाई नौरोजी। तो इससे ये प्रश्न आपको देखिए जितने बताए हैं संबंधी की ये जितने भी हम परीक्षा प्रश्न कराते हैं जरूरी नहीं कि यही है, जो बताते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिए करिएगा, वही आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।